चलो, let's start the today's session, guys. Okay, let me share the screen. So, in today's session, we are going to understand more advanced level security in Java. Okay, that is something called OAuth security. How we can achieve OAuth security? अब ये होता क्या है सबसे पहले? OAuth security मतलब क्या? OAuth मतलब क्या? ये नाम से कुछ ऑथेंटिकेशन जैसा लग रहा है, राइट? यस। OAuth मतलब क्या? लेट्स समराइज। क्योंकि OAuth सिक्योरिटी आपने बहुत बार देखी होगी, बट आपको यही होता है, इसका नाम आपको मतलब ऐसा नहीं मालूम है, राइट? आप एक बार एक एप्लीकेशन पे जाओ, दैट इज समथिंग कॉल्ड हैकर रैंक। अगर आपने इस एप्लीकेशन को देखा, आपने यहाँ पे लॉग इन करने का ट्राई किया, लॉग इन फॉर द डेवलपर्स, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखेगी, लुक एट दिस। अगर आपको लॉग इन करना है हैकर रैंक पे, इफ यू वांट टू लॉग इन द हैकर रैंक, को ऑप्शन से कुछ, एक तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते हो। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना है, यू कैन और कंटिन्यू विद गूगल, गूगल से लॉग इन कर सकते हो। यू कैन लॉग इन विथ लिंक्डइन, यू कैन लॉग इन विथ गिटहब, यू कैन लॉग इन विथ फेसबुक। हैकर रैंक इज डिफरेंट, गूगल इज डिफरेंट, हैकर रैंक इज डिफरेंट, लिंक्डइन इज डिफरेंट, राइट? ये सारे डिफरेंट है, गिटहब फेसबुक, इनका कुछ संबंध है क्या हैकर रैंक से? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग एप्लीकेशन से। तो फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनका यूज किया जा रहा है टू द लॉगिन इन द हैकर रैंक। अगर आपने क्लिक किया गिटहब पे, लुक एट दिस, आपने जैसे ही गिटहब पे क्लिक किया, यू आर गेटिंग समथिंग, दिस वन, व्हाट इज दिस? ये जो यूजर नेम और पासवर्ड का पेज आपको मिल रहा है, गाइज ये पेज जो है ना, ये गिटहब का है, github.com/login। अब हम गिटहब के लॉगिन पेज पे कहाँ से चले जा रहे हैं? लुक एट दिस, फ्रॉम वेयर? हम गिटहब के लॉगिन पेज पे चले जा रहे हैं हैकर रैंक से। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, हैकर रैंक और गिटहब दोनों सेम एप्लीकेशन है या दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन है? दोनों से डिफरेंट एप्लीकेशन है, राइट? तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, लुक एट दिस, वी आर गोइंग टू लॉग इन द हैकर रैंक। ध्यान से सुनो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, ओके? बहुत जगह पे यूज की जाती है। हैकर रैंक एप्लीकेशन पे हम लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हैं, हैकर रैंक, राइट? आई वांट टू लॉग इन, माइक बंद करो रे बाबा। आई वांट टू लॉग इन द हैकर रैंक, बट जैसे ही मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऑप्शन दिए हैं। क्या? मैं तो यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं गिटहब से लॉग इन कर सकता हूँ, मैं फेसबुक से लॉग इन कर सकता हूँ, राइट? मैं जीमेल से लॉग इन कर सकता हूँ या लिंक्डइन से कर सकता हूँ, नॉट फेसबुक। फेसबुक नहीं दिया है उन्होंने, उन्होंने जीमेल दिया है, जीमेल दिया है, गिटहब दिया है एंड लिंक्डइन दिया है। ये ऑप्शन दिया हमें लॉग इन करने के लिए, गाइस। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द हैकर रैंक टू लॉग इन, यू कैन चेक आउट। ये देखो, यूजर ने पासवर्ड दे दो, नहीं तो गूगल से करो, लिंक्डइन, गिटहब, फेसबुक भी है, सॉरी फेसबुक से भी कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन है, लेट्स चूज द वन। मैंने गिटहब चूज किया, आई वांट टू लॉग इन विथ गिटहब। देखो ऐसा क्यों, ये भी बताता हूँ। गाइस मुझे बताओ, आपका अकाउंट लेट्स सपोज गिटहब के अंदर है, गिटहब में आपका अकाउंट है ऐसा मान लो, या फेसबुक में आपका अकाउंट है, या जीमेल का आपका अकाउंट है, और वो अकाउंट आपको यूज करना है हैकर रैंक में लॉगिन करने के लिए। आप नहीं चाहते अलग यूजर नेम बनाओ, अलग पासवर्ड बनाओ, आप सीधा चाहते हो कि भाई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया ना अकाउंट, काय को फिर से वही यूजर नेम पासवर्ड? यस और नो? मतलब आपका काम बच जाएगा यूजर नेम पासवर्ड अलग तरीके से देने का, उसको याद रखना, मेरा यूजर नेम हैकर रैंक का ये है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, ऑलरेडी इसका अकाउंट है ना, ऑलरेडी इसका अकाउंट है ना, करो ना इससे लॉगिन। सो ओऑथ सिक्योरिटी का ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि भाई आपको फिर से किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ओऑथ बोलता है भाई इसका अकाउंट है,
फिर भी आप हैकर रैंक यूज कर सकते हो। आपका इसका अकाउंट है, हैकर रैंक यूज कर सकते हो। हाउ इट इज ब्यूटीफुल। अगर आपका इनमें से किसका भी अकाउंट है, गिटहब का हो या जीमेल का हो या फेसबुक का हो, आप हैकर रैंक में लॉग इन कर सकते हो। एंड ये होता है OAuth सिक्योरिटी की वजह से। तो इसमें इंटरनली होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो, जब आप क्लिक करते हो किसी अदर प्लेटफॉर्म, देखो हम कौन से वेबसाइट पे हैकर है लॉग इन करना चाहते हैं, राइट? मैंने गिटहब पे क्लिक किया गाइस, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हैकर रैंक से हम कहाँ पे जा रहे हैं? github.com पे जा रहे हैं। लुक एट दिस, हैकर रैंक से हम कहाँ पे जा रहे हैं? गिटहब एप्लीकेशन पे हमें रिडायरेक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है? गिटहब। और ये जो यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है गाइस, ये किसका आ रहा है? यूजर नेम पासवर्ड जो आ रहा है ना हमें एंटर करने के लिए, ये हैकर रैंक का नहीं है, ये गिटहब का है। आपको यूजर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। ये किसका है? जैसे ही आपने क्लिक किया गिटहब पे, तो गिटहब का लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। मतलब हैकर रैंक रिडायरेक्टिंग अस ऑन द विच पेज? रिडायरेक्टिंग कर रहा है, हमें रिडायरेक्ट कर रहा है किस पेज पे? लुक एट दिस, गिटहब के पेज पे। इफ यू क्लिक ऑन द लिंक्डइन, गाइस व्हाट इज दिस हैपनिंग? linkedin.com। अरे बट सर ये हो कैसे रहा है? हैकर रैंक अलग है, लिंक्डइन अलग है। इफ आई क्लिक ऑन फेसबुक, facebook.com। इफ यू क्लिक ऑन द गूगल, accounts.google। अरे एबल टू फॉलो मी? हैकर रैंक इनके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है? एंड इसके पीछे का रीजन है वो ऑथ सिक्योरिटी। अभी गिटहब का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्लिक किया गिटहब पे, हमें रिडायरेक्ट किया गिटहब के यूजर नेम पासवर्ड। अब ध्यान से सुनना, अब इंटरनली क्या हो रहा है, यही इंटर में पूछा जाता है। इंटरनली क्या होता है ये तो सबको पता चल गया है कि भाई क्लिक करने के बाद हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साइट पे जा रहे हैं, लुक एट दिस, मतलब उनके लॉगिन पेज पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको किसका देना पड़ेगा पता है? गिटहब का। ऑलरेडी आपका गिटहब पे अकाउंट है, तो गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड दे दो। क्यों? हैकर रैंक पे कंटिन्यू करने के लिए। If you want to use HackerRank, you need to give the credentials of the GitHub। आपको GitHub के credentials देनी पड़ेगी, आपका यूजर नेम GitHub का पासवर्ड। देन ओनली यू कैन लॉग इन द GitHub। अब लेट्स सपोज आपने क्रेडेंशियल दे दिया, ध्यान से सुनो। ओके, लेट्स सपोज आपने क्रेडेंशियल दे दिया, देखो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज मेरा समथिंग GitHub का यूजर नेम पासवर्ड आई थिंक क्या है रे बाबा, आई नीड टू चेक वंस। गिटहब का मेरा यूजर नेम दैट इज समथिंग, yes, Adi 1112 and password something। Okay, let me add this one, एक मिनट। ओके, मैंने क्रेडेंशियल दे दिए गाइस। ये किसके क्रेडेंशियल से? गिटहब के है। ओके, ये ध्यान से सुनिए, ये गिटहब के। ओके, सो नाउ अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने क्रेडेंशियल दे दिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो आपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दिए, यूजर नेम पासवर्ड, ये क्रेडेंशियल्स किसके पास जाते हैं? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रेडेंशियल देके सबमिट पे, साइन इन पे, ये क्रेडेंशियल जाएंगे गिटहब के सर्वर पे। ध्यान से सुनना, ये किसको जाएंगे? गिटहब सर्वर पे। गिटहब का सर्वर होता है भाई, गिटहब का सर्वर, ये गिटहब के सर्वर के पास जाएगी। अब गिटहब का सर्वर क्या लेगा? ये यूजर नेम पासवर्ड ले लेगा। क्या लेगा? ये गिट यूजर नेम पासवर्ड ले लेगा। और गिटहब का सर्वर क्या करेगा? इस यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन यहाँ पे होगा। कैसा वैलिडेशन? कैसा वैलिडेशन? वैलिडेशन मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं। अब ये गिटहब का सर्वर कम्युनिकेशन किसको करेगा इंटरनली पता है? यहाँ पे आके गिटहब के डेटाबेस के साथ। गिटहब डेटाबेस, गिटहब डेटाबेस, डेटाबेस में तो होगा ना आदि एंड जो भी हो उसका यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे स्टोर किया होगा गिटहब ने? हमारा सारा डेटा कहाँ पे होता है? उनके डेटाबेस में तो होता है। तो गिटहब का सर्वर इसके साथ कम्युनिकेट करके बोलता है भाई इसने यूजर नेम पासवर्ड ये दिया है, तो ये सही है क्या? अगर डेटाबेस में वो क्रेडेंशियल सही मिले तो ये उसको वैलिडेट करता है। अगर सही हुए, देखो पहली चीज, अगर सही नहीं हुए तो, अगर सही नहीं हुए, देखो मैंने कुछ भी दे दिया, समथिंग 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 समथिंग, और मैंने साइन इन पे क्लिक किया। गाइस क्या हो रहा है देखो,
इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, ये कहाँ से आ रहा है? हैकर रैंक का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है, ये सब कुछ गिटहब से हो रहा है। हैकर रैंक ऐसे बैठा है निवांत आराम से, मजा देख रहा है ओनली, बिकॉज हैकर रैंक का यहाँ पे कुछ रोल है क्या? नहीं है। हैकर रैंक की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये गिटहब के सर्वर से वैलिडेशन होगा। अगर इनकरेक्ट हुआ तो ये आपको मैसेज देगा इनकरेक्ट का, दैट इज इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। बट अगर सर ये करेक्ट निकला तो क्या होगा ये बताओ? अगर ये करेक्ट निकला, ध्यान से सुनो, इस केस में गिटहब का सर्वर इस हैकर रैंक को एक वैलिडेशन टोकन भेजता है, वैलिडेशन टोकन भेजता है। ये ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं मैं क्या भेजता है, वैलिडेशन टोकन। अब ये इंटरनली होता है, ओके, टोकन भेजता है। टोकन क्यों भेजता है पता है? सिक्योरिटी के लिए, कि भाई जो यूजर नेम पासवर्ड इसने गिटहब के लिए दिया था ये सही है। किसको भेजा जा रहा है? हैकर रैंक को। मैं दिखा तो, अब ये टोकन इसको भेजा, ठीक है, हैकर रैंक बोलता है ओके, मतलब यूजर अब वैलिड है, हमें यूजर को लॉग इन करना पड़ेगा। अब हैकर रैंक को ये टोकन, ध्यान से सुनो, ये टोकन इंटरनली हैकर रैंक फिर से गिटहब सर्वर को भेजता है। सर फिर से क्यों भेजता है? अब हो गया ना? नहीं, अभी तो असली मजा चालू है यहाँ पे, देखो। हैकर रैंक ये टोकन, जो वैलिडेशन का टोकन मिला है, ये फिर से गिटहब सर्वर को भेजता है। गिटहब सर्वर ये टोकन फिर से वैलिडेट करता है। अरे इंटरनली इतना सब कुछ होता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हो गया लॉगिन। गिटहब सर्वर फिर से वैलिडेट करता है। गिटहब सर्वर फिर क्या करता है, डेटाबेस से फिर से कम्युनिकेट करता है गिटहब के। देखो ये टोकन वैलिडेट करने के बाद गिटहब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, और जो यूजर लॉगिन हुआ है ना, ध्यान से सुनो, जो यूजर लॉगिन हुआ है उसका ईमेल, जो भी चीजें डेटाबेस में है, उसका पासवर्ड, देन समथिंग कॉल्ड उसका यूजर नेम, ओके, उसका एड्रेस, जो भी चीजें उसने स्टोर की है, उसका समथिंग कॉल्ड, जो भी चीजें जब गिटहब अकाउंट हम बनाते देते हैं ना, वो सारी चीजें गाइस डेटाबेस पे स्टोर होती है, और वो सारी चीजें शेयर की जाती है किसके साथ पता है? हैकर रैंक के साथ। हैकर रैंक के साथ इस यूजर की जो लॉगिन हुआ है सब कुछ शेयर किया जाता है। मतलब हैकर रैंक को आपका डेटा मिलता है गिटहब का। किसका डेटा? गिटहब का। अब फिर से देखो क्या क्या होता है। आपने जैसे गिटहब पे क्लिक किया, रिडायरेक्ट किया जाता है आपको गिटहब के लॉगिन पेज पे। यूजर नेम पासवर्ड आपको देना पड़ता है, ओके, आपने दे दिया। अब ये कम्युनिकेट किया जाता है गिटहब सर्वर पे। गिटहब सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करके बोलता है भाई इसने जो दिया है सही है क्या बताओ। अगर गलत निकला तो पासवर्ड आपको मैसेज मिलता है इनकरेक्ट। अगर सही हुआ तो ये टोकन भेजता है हैकर रैंक को। टोकन मिल गया हैकर रैंक को, वही टोकन हैकर रैंक को भेजना पड़ता है फिर से गिटहब सर्वर को इंटरनली। गिटहब सर्वर ये टोकन वैलिडेट करता है। अरे भाई ये टोकन जो जनरेट में नहीं किया था अभी वैलिडेट है क्या, मतलब सही है क्या? अगर ये टोकन सही है तो ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, एंड इस हैकर रैंक को जो भी इस यूजर का डेटा है वो शेयर किया जाता है। यानी इसको बोला जाता है यूजर प्रोफाइल शेयर की जाती है भाई। यूजर प्रोफाइल शेयर की जाती है हैकर रैंक को। देखना है आपको, देखो मैंने क्लिक किया एंड नाउ आई एम गिविंग वैलिड क्रेडेंशियल। देखो कैसे शेयर किया जाता है, दिस इज माय यूजर नेम एंड दिस इज माय पासवर्ड। अब देखो मैं जैसे ही साइन इन कर रहा हूँ इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। देखो साइन इन हो गए, देखो ऑथराइज एप्लीकेशन, एंड नाउ गॉट इट। आप हैकर रैंक की डैशबोर्ड पे आ गए। एंड गाइस यहाँ पे अगर आपने देखा प्रोफाइल पे जाके, ये देखो, ये आदिनाथ कागदे नाम इसको मिला कैसे रे बाबा? हैकर रैंक को आदिनाथ कागदे मिला कैसे? तो गाइस ये यूजर नेम मैंने गिटहब पे दिया है। अरे वर्ल्ड फॉलो मी, ये मेल आईडी इसको मिली कैसे? ये इंडिया इसको मिला कैसे? तो आपको पता चल रहा है ये गिटहब का डेटाबेस मेरा सब कुछ शेयर कर रहा है हैकर रैंक को। तो इंटरनली इतनी सारी चीजें होती हैं, ये चीजें होती है इस ओ ऑथ सिक्योरिटी से। तो ये सिक्योरिटी हमारे भी एप्लीकेशन में हमें डालनी है। दैट मीन्स हमारी रेस्ट एपीआई होगी, इसको जो भी एक्सेस करना चाहेगा उसको हम एक्सेस करने के लिए एक्सेस देंगे गिटहब का, चलेगा। अब ये इंटरनल वर्किंग सबको समझ में आ गई, हाउ इट इज हैपनिंग एवरीवन, सर हाउ इट इज युजर गोइंग ऑन। प्रोफाईल शेअर केलेले गिटहबच्या डेटाबेसमध्ये स्टोअर होते का? ऑलरेडी असते दादा, तिथून तर येते ना, ही प्रोफाइल कुठून येते मला सांग? सॉरी सॉरी गिटहबच्या नाही, हॅकर रँकच्या. नहीं 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 नहीं, हैकर रैंक के डेटाबेस में नहीं स्टोर होगी, काय को?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जस्ट उसको शेयर की जाती है, वो यूजर इंटरफेस पे शो करता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो, अब हमारे रेस्ट एपीआई को भी हम ये सिक्योरिटी लगाएंगे, और बहुत 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का मोस्टली। आपको बस ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्रोसेस है इंटरनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द OAuth सिक्योरिटी इज वर्किंग। इसके बाद हमें JWT सिक्योरिटी देखनी है, जो कि इसकी भी, इससे भी एडवांस सिक्योरिटी है। ओके, चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स गो टू द Eclipse and comment close all, create one application, Spring Starter project। देखो, OAuth का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, रेस्ट एपीआई सिक्योरिटी, OAuth, सब कुछ सही है। ओके, नाउ वेब चाहिए मुझे, टूल चाहिए, आई वांट द सिक्योरिटी, एंड लुक एट दिस गाइस, ये कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस? OAuth टू क्लाइंट, ये लेना है। OAuth टू क्लाइंट, स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ OAuth टू क्लाइंट, ये वाला। ठीक है, चलो फिनिश, फिनिश। अब मेरे पास नोट्स है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट द सिक्योरिटी, OAuth सिक्योरिटी, जो नोट्स मैं आपको भी भेज दूंगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सब कुछ लिखा है, कैसे क्या क्या करना है। ओके, ताकि ये बहुत बड़े स्टेप्स है गाइस, तो इसलिए नोट्स के अंदर मैंने निकाला है। ओके, सो आई हैव नोट्स, बहुत सारे नोट्स है। और आपको यहाँ पे OAuth दिख रहा है क्या? ये 5 साल के डेवलपर्स के सारे नोट्स है। ओके, OAuth सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी नोट्स। ओके, JWT भी है इसके अंदर, जो हम कल देखने वाले हैं। लेट मी शो यू OAuth सिक्योरिटी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, लुक एट दिस, OAuth 2.0। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो, OAuth क्लाइंट लेना है, सिक्योरिटी लेनी है, वेब, ये 3 डिपेंडेंस लेनी है। नाउ आपको आपका एप्लीकेशन बनाना है गिटहब पे। देखो, गिटहब पे ऐसे ही साइन इन नहीं होता, यू नीड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन इन द गिटहब। तो गिटहब पे एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, देखो, गिटहब से आपको साइन इन करना है, राइट? एक रेस्टी पे बनाते हैं उससे पहले, देन गिटहब के पास जाते हैं। देखो, एक रेस्टी पे बनाऊंगा मैं, जो मेरी रेस्टी पे एक्सेस होंगी गिटहब पे लॉगिन करने से। देखो, मैं न्यू एक 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 एपीआई बनाऊंगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट, एंड इसको नाम देंगे रेस्ट कंट्रोलर। ओके, एंड लेट्स एनोटेट विद रेस्ट कंट्रोलर। ओके, एक रेस्ट पे सिंपल सी पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम, नॉर्मल वेलकम की एपीआई बना रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू रिटर्न दैट इज वेलकम टू आदि एंड जावा। ओके, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट में दिखने के लिए हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, H1 लगा सकते हैं, H1 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, H1, तो ये बड़े फॉन्ट में दिखेगा हमें। ठीक है, एंड लेट्स मेक इट गेट मैपिंग स्लैश वेलकम। ओके, सो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे, तो ये सिक्योर्ड एपीआई बिकॉज ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, राइट? ये सिक्योर्ड है, इसको एक्सेस अगर आपको करना है, तो आपको एक्सेस कैसे करोगे आप इसको? कंसोल में पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन पासवर्ड यस, यूजर नेम यूजर होगा, एंड कंसोल पे होगा। password, we are not getting the password on the console, so let's try to access the API। ट्राई करते हैं हम एक्सेस करके, हमें पासवर्ड तो नहीं मिला है। वेलकम, यस, साइन इन के लिए बोला गया है हमें, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी पासवर्ड इन द कंसोल गाइस। रीजन इज दैट, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड OAuth क्लाइंट, इसकी वजह से हमें कंसोल पे पासवर्ड नहीं मिला है। नो प्रॉब्लम, आप एक चीज कर सकते हो, अगर OAuth की जगह वजह से नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो थोड़ी देर के लिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम आदि, एंड ये तो आपको पता ही, राइट? स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड 1234। ओके, you can use these credentials to log in into your application। let me update once। पर हमें इससे लॉगिन करना ही नहीं है, हमें अपडेट किससे करना है? गिटहब से लॉगिन करना है हमें, गिटहब से। रन अगेन। ओके,
Now fine. Now go here and try to access the welcome API. लॉगिन के लिए बोल रहा है आदि 1 2 3 4 साइन इन. ओके, तो गेट दिस इज वेलकम टू आदि जो इज कमिंग. बट अब आई डोंट वांट टू लॉग इन विथ दिस क्रेडेंशियल्स. मुझे गिटहब से लॉग इन करना है मेरे एप्लीकेशन में. तो उसको क्या करना, उसके लिए क्या करना है, आपको गिटहब पे जाना है सबसे पहले. सो लेट्स ओपन योर गिटहब अकाउंट. गिटहब पे जाते हैं. देखो मेरा गिटहब पे अकाउंट है. अगर आपका अकाउंट नहीं है गिटहब पे, कैसे बनाते हैं बताता हूँ. देखो साइन आउट पे भी क्लिक करता हूँ. कुछ भी नहीं करना है. लेट मी साइन आउट. आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलेगा. सबसे पहले इसका अकाउंट बना. देखो साइन अप के लिए भी भाई इसने भी बहुत बढ़िया चीज दी है, कंटिन्यू विद गूगल. ये आपको बाकी चीजें करनी ही नहीं है. कंटिन्यू विद गूगल करो. आपको एक जीमेल आईडी हो यहाँ पे चूज करो. आई थिंक ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो ये बोलेगा ऑलरेडी आपका अकाउंट है. दे लेट्स सी. नहीं देखो ऐड न्यू साइन इन मेथड. ओके मैं क्या करता हूँ, इधर बना के दिखाता हूँ. इधर का मेल आईडी यूज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बताओ कैसे अकाउंट बनाते हैं. इधर भी अकाउंट है क्या मेरा? नहीं ना. हाँ यही सेम वाला है, ठीक है. साइन अप, कंटिन्यू विद गूगल. सो नाउ मैं डिफरेंट यूज कर रहा हूँ. आधे एंड ब्लॉक समथिंग. कंटिन्यू. देखो गाइस आ गए ये. ओके. इंडिया. देन क्रिएट अकाउंट. वेरीफाई योर अकाउंट. ओके. वेरिफिकेशन कंप्लीट. एंड अब आपको दैट्स इट. खत्म. अरे बन गया ये शुरू होते ही खत्म हो गया. बन गया. मुझे लगा बहुत सारी चीजें पूछेगा. ओके, ये इतना सिंपल है अकाउंट बनाने का. ओके गाइस, इतना सिंपल है. देखो अकाउंट बन, यही यूज करते हैं. चलो अकाउंट बन गया. अब आपको जाना है समथिंग कॉल्ड सेटिंग. सेटिंग पे जाओ. सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ. यहाँ पे डेवलपर सेटिंग मिलेगा. डेवलपर सेटिंग में देखो नो गिटहब एप्स. आपको यहाँ पे न्यू गिटहब ऐप पे क्लिक करना है. ओके, सॉरी बैक आ जाओ. ओआथ ऐप दिख रहा है, ओआथ ऐप यहाँ पे क्लिक करो. आपको गिटहब ऐप नहीं ओआथ ऐप बनाना है. बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द ओआथ एप्लीकेशन, न्यू ओआथ एप्लीकेशन. चलो एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया आदि एंड जावा. ठीक है, कुछ भी दे सकते हो. अब जब जब आपका यूजर गिटहब से लॉगिन करेगा, आप उसको कहाँ पे भेजना चाहोगे, होम पेज का यूआरएल क्या होगा? तो मैंने दे दिया होम पेज का यूआरएल दिस वन. लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश वेलकम. यहाँ पे मुझे भेजना है. ओके. और कॉल बैक और ये दोनों सेम ही होते हैं. होम पेज यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल सेम ही होते हैं. ओके, दोनों सेम ही देने. डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हो दे दो, नहीं तो कुछ जरूरी नहीं है. एंड दैट्स इट. रजिस्टर एप्लीकेशन. गाइस एप्लीकेशन बन गया आदि एंड जावा. अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो. आपको यहाँ पे एक क्लाइंट आईडी एक मिल जाएगी. एंड आपको यहाँ पे एक क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा. यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करो. देखो क्लाइंट सीक्रेट आ गया. यू नीड टू कॉपी दिस क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट आईडी. ये चाहिए आपको, ठीक है, ये दो चीजें. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं. ये हम कॉपी करेंगे, डोंट वरी. इसको कहीं पे आप नोट पैड पे वगैरह कॉपी करो. अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये डेटा जाएगा. देखो मेक श्योर टू कॉपी क्लाइंट सीक्रेट. यू वोंट एबल टू सी इट अगेन. आपको ये बार बार नहीं दिखेगा अगर रिफ्रेश हुआ या लैपटॉप बंद हुआ. इसको कॉपी करके रखो एक जगह. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो. नेक्स्ट स्टेप है आपको ये कॉन्फ़िगर करना है आपके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में. कैसे कॉन्फ़िगर करना है देखो एडिस. आपको ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे देना है. तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है. स्प्रिंग सिक्योरिटी OR2 क्लाइंट रजिस्ट्रेशन गिटहब, ये वाली चीज कैसे लिखते हैं इसको. देखो लेट मी रिमूव दिस, आई डोंट वांट. स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट, क्या चीज है रे भाई. स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट ओऑथ टू डॉट क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉट ओऑथ टू डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्ट्रेशन. लुक एट दिस गाइस. डॉट रजिस्ट्रेशन एंड डॉट के बाद फिर क्या है, गिटहब डॉट क्लाइंट आईडी. गिटहब डॉट क्लाइंट आईडी. लेट्स सी. एंड यहाँ पे क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है. कौन सी क्लाइंट आईडी? ये वाली क्लाइंट आईडी. देखो ये वाली. इसको सिलेक्ट करो, कॉपी एंड पेस्ट. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको ही कॉपी करना है. इसके नीचे पेस्ट करना है. क्लाइंट आईडी की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, क्लाइंट सीक्रेट. क्लाइंट सीक्रेट. एंड क्लाइंट सीक्रेट क्या होगा पता है, ये वाला. ये वाला इसको कॉपी करो एंड पेस्ट इट.
ये क्यों देना है बताता हूँ मैं। ये इसलिए देना है गाइस, जब आप गिटहब से लॉगिन करोगे ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट हमारे एप्लीकेशन को भेजा जाएगा रेस्ट एपीआई को। भाई हम गिटहब का डेटा आपको दे रहे हैं, आपको चाहिए क्या? ओके, जो हैकर रैंक पे हो रहा था, इसलिए हम ये दोनों चीजें देनी है। गाइस आपका काम खत्म, ये दो ही चीजें यहाँ पे देनी है। अब अगर आप आपके एप्लीकेशन की रेस्ट एपीआई को एक्सेस करोगे तो आपको गिटहब से गुजरना पड़ेगा। देखना है आपको? ओके, सो नाउ लेट्स गो हियर एंड ट्राई टू एक्सेस द एप्लीकेशन। लोकलहोस्ट 8080, look at this guys, क्या हुआ ये? साइन इन टू गिटहब टू कंटिन्यू विद आदि एंड जावा। अरे गेटी माई बट आपके एप्लीकेशन का नाम आदि एंड जावा, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको गिटहब पे साइन इन करना पड़ेगा। look at this, मैं फिर से लिख रहा हूँ। लोकलहोस्ट 8080 मेरा स्लैश वेलकम एपीआई, राइट? मैंने जैसे एंटर दबाया, पेज पे कहाँ पे जा रहा हूँ? गिटहब पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? अरे सर आप तो गिटहब पे जा रहे हो, कैसे? बिकॉज अब गिटहब का ओथ एप्लीकेशन हमने बनाया है, उसको यूज किया है हमने। अब जैसे आप यहाँ पे गलत चीजें दोगे तो क्या होगा? ये इनकरेक्ट बताएगा, राइट? देखो, अगर आपने सही चीजें दे दी, सही चीजें दे दी, जैसे मेरा जो भी पासवर्ड है मैंने दे दिया, मुझे क्या मिलेगा पता है? टू गेट दिस गाइस, व्हाट इज दिस? जस्ट अ मिनट, रीडायरेक्टिंग यूआरएल इज नॉट एसोसिएटेड एप्लीकेशन माइट बी मिसकॉन्फिगर्ड। एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ है हमारे हमारे से। रीडायरेक्टिंग यूआरएल http://localhost वेलकम, सही तो है? लोकलहोस्ट वेलकम, एवरीथिंग इज फाइन, सही तो है। ये क्यों हमें रिडायरेक्टिंग नहीं कर रहा है? बी केयरफुल, हमें कुछ तो नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन माइट बी मिसकॉन्फिगर्ड और कुड बी ट्राई टू रिडायरेक्ट यू टू अ वेबसाइट यू वेर एक्सपेक्टिंग। एक मिनट, इनवैलिड रिडायरेक्टिंग यू आ रहा है। एक मिनट, लोकल होस्ट 8080/वेलकम। अरे भाई ये तो इनवैलिड नहीं है, ऐसे क्या कर रहा है तू? ये तो सही है। लेट्स ट्राई विद हियर गाइस। I don't know why it is giving the error to us. Redirect. ओके, यहाँ तो हो गया। लेट मी लॉग आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? एक बार लॉग आउट करते हैं इसको। हाँ देखो आ गया। लॉग इन विथ वो ऑथ 2.0। अब देखो गिटअप का ऑप्शन आ गया, जैसे हैकर रैंक पे आ रहा था। क्लिक ऑन दिस। अरे भाई यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। मतलब ऑप्शन तो आ गया गिटअप का, बट कुछ तो मिसिंग हुआ है हमरे से। Redirecting URI is not associated with the application। एक बार इसको चेक कर लो, बार बार, कि भाई सही आपने दिया है ना ये। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। किधर गया? हमने यहाँ पे बनाया ना, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, सही तो है भाई। वाई इट इज नॉट रिडायरेक्टिंग? एक बार अपडेट करके देखेगा। सब कुछ तो सही है, इतना ही कोड लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑप्शन तो आ रहा है बट वी आर नॉट एबल टू रीडायरेक्टिंग ऑन आवर एप्लीकेशन। दैट इज आदि एंड जावा, हमें वेलकम टू आदि एंड जावा मैसेज आना चाहिए, राइट? फिर से देखते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, ओके, लेट्स ट्राई अगेन। हम्म, वेलकम। ओके। हम्म, हम्म। एक बार इस रिस्पॉन्स को मैं चैट जीपीटी को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये अभी क्यों दे रहा है? Usually happens with the what there are your app sending during login. Google doesn't exactly match the one registered in the application developer setting. Mismatch redirecting URI. The redirecting URI in your code doesn't match the one configured in your OAuth provider. Localhost 8080. Okay. You are using a redirect URI from localhost deployed environment or using a production redirect URI. Wrong OAuth app API configuration. Client, okay. Front end back end mismatch. How to fix it?
OAuth ऐप क्लाइंट आईडी एंड चेक ऑथराइज रिकेटर। अरे मैंने तो सही दिया रे बाबा, ये एड़ा है क्या? आईडी और करेक्ट रिडायरेक्ट की बात है। एक मिनट, द एग्जैक्ट सेम पोर्ट हमने वही तो दिया है। क्या दिया रे गाइस हमने? 8080 स्लैश वेलकम। अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कॉलर 8080 स्लैश वेलकम, 8080 स्लैश वेलकम सही तो दिया है। इसको एक बार ये दोनों देखते हैं, ठीक है? देखे देखते हैं। दिस इज माई, एक मिनट, दिस इज माई होम पेज URL and this is my authorization callback URL. This is my authorization callback URL. Thanks. Okay. Both are same, which might be fine only if all the application you backend configured to handle welcome. As a redirect callback, most both providers expect a special callback or code endpoint. Why you are saying there the redirect URL is not associated with the application? The means like Google or GitHub doesn't recognize as a valid redirect URL. Use the right redirect URL format. नहीं रे बाबा, ये कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। प्रोवाइडर्स ऐप सेटिंग, ये ऐड करने के लिए बोल रहा है ये। और गिटहब after login service Spring will automatically direct from login or go to welcome. Okay, verify in application but properties. ओ माय गॉड, इतना सब कुछ दिया है इसने। हमने तो ये दो ही चीजें पास की। ये क्या बोल रहा है? रिडायरेक्ट यूआरआई दे दो, स्कोप दे दो, यूआरआई दे दो। ओके, इसके अंदर क्या दिया इसने? रजिस्ट्रेशन आईडी। अरे गूगल नहीं यूज कर रहे हैं हम। ओके, ये हमें चेंज करने के लिए बोल रहा है ये वाला चीज। ट्राई करते हुए इसको देखें। गूगल नहीं, गिटहब ना, ये वाला यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन हम, ठीक है? अपडेट। ओके, क्लाइंट आईडी ये भी चेंज हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, वही है। मुझे लगा वही, ये भी चेंज हुआ। अब सही है, राइट? अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश वेलकम। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। व्हाट वाज द चेंज? कॉल बैक यूआरएल। अरे बट मैंने इससे पहले कॉल बैक यूआरएल ये नहीं दिया था। ओके, इसके बारे में मैं एक बार देखता हूँ गाइस एंड आई विल अपडेट यू। लॉगिन ओथ टू कोड गिटहब, ये देने के बाद ये हमें लेके जा रहा है और हमारा पर्सनल डेटा शेयर होगा, ठीक है? आदि एंड जाओ के साथ। ओके, और आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा इस यूआरएल पे, ठीक है? इफ यू क्लिक हियर, आप गिटहब से लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? क्लिक ऑन हियर। यस, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो आपका एप्लीकेशन एक्सेसिबल है। अभी एक्सेसिबल कहाँ से हुआ है? गिटहब से हुआ है गाइस। ओके, आप लॉग आउट करके अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको गिटहब का ऑप्शन भी मिलेगा, देखो। अब आप सीधा गिटहब पे क्लिक करो, सीधा लॉगिन होगा। देखो कोई यूजर ने पासवर्ड देना नहीं है। ओके, बट ये रिडायरेक्ट कर रही है, इस पे आपको वेलकम पे जाना है, राइट? बट आप लॉगिन हुए हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लॉगिन कैसे हो रहे हो? गिटहब से हो रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइन आउट हो गए, आपने फिर से वेलकम भेजा, आप वेलकम पे सीधा गिटहब की मदद से जा रहे हो। आप कोई यूजर ने पासवर्ड दे रहे हो क्या? नहीं, यू आर लॉगिन इन योर एप्लीकेशन वाया गिटहब। ओके, गिटहब की मदद से आप लॉगिन कर रहे हो। तो ये 2 लाइन का कोड लिखना है आपको। दैट्स इट। आपकी एपीआई सिक्योर्ड होगी। इफ यू वांट टू एक्सेस, यू नीड टू साइन इन यूजिंग गिटहब। दिस इज द OAuth एप्लीकेशन गाइस। अगर आपको गूगल का करना है, सेम चीज है। फेसबुक के लिए सेम चीज है।
सारे एप्लीकेशन के लिए सेम चीज है। ओके ओके। ओके फाइन। सो OAuth एप्लीकेशन हैज बीन डन गाइस। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, ठीक है, विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। बट आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है, प्रैक्टिकल करते टाइम आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो ऐसी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ओके, दिक्कत आई तो मुझे बता देना, स्क्रीन शेयर कर देना, विल सॉल्व इट, ठीक है। कोई भी मतलब जो पीछे हुआ उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग, एंड वो चीज है, लेट मी क्लोज दिस। किधर गया रे भाई वो, एक मिनट, स्विच वर्क स्पेस, इसमें मैं जाना चाहता हूँ। JWT सिक्योरिटी का मैं आपको ट्रेलर दिखा के ये खत्म करने वाला हूँ उसका सेशन, ठीक है। ट्रेलर दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्रेलर, मतलब आपको मूवी का अंदाज लगेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा। सो जस्ट वेट। ओके, डन, डन, लेट मी क्लोज दिस। अरे JWT कहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे भी JWT नहीं है। JWT सिक्योरिटी वेयर आई कॉन्फ़िगर्ड, API गेटवे सर्विस रजिस्ट्री सर्किट ब्रेकर, आई थिंक ये STS में नहीं है, ये इधर ही है कुछ कहीं तो। लेट मी स्विच द वर्कस्पेस टू द, हाँ, सिक्योरिटी JWT राइट। ये एक बैच, US की बैच थी, उनको पढ़ाया गया था, ठीक है। वो वाला चीज मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कल कल JWT सिक्योरिटी देखते गए, ठीक है। ओके, यस, देखो बहुत सारे एप्लीकेशन JWT दिख रहे हैं आपको। लेट मी ओपन एनी वन JWT 4, यस, लेट मी रन दिस। ये कुछ OAuth 2 जैसे ही आपको लगेगा, ओके, जिसके अंदर यू नीड टू सेंड द टोकन एंड ऑल। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक रेस्टी पे दिखेगी हमने जो बनाई है, वेलकम रेस्ट कंट्रोलर, देखो ये वाली रेस्टी पे है, वेलकम, और आप रिटर्न कर रहे हो आधे हट जाओ, क्या रिटर्न कर रहे हो आधे हट जाओ। पर ये API सिक्योर्ड है, ये ये ओनली सिक्योर्ड नहीं है, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी इसको लगाई है। इफ समवन वांट टू एक्सेस दिस API वेलकम, उसको भाई बहुत मतलब डेंजर लेवल की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज आदि जब ब्रांड है राइट, ऐसे ही एक्सेस नहीं होगा ये, देखना है आपको। लेट मी शो यू, आप पोस्टमैन पे जाओ, पोस्टमैन पे जाके आप सीधा इसको एक्सेस करने का ट्राई करो, नहीं होगा एक्सेस, नहीं होगा एक्सेस। लेट मी शो यू, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं, जो हमें कल करना है, ठीक है। देखो, अगर आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे बोलोगे वेलकम, ठीक है, एंड इफ यू ट्राई टू सेंड द रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, फॉरबिडन। सबसे पहले तो आप ऑथेंटिकेशन मत दो, नो ऑथेंटिकेशन, राइट टू एक्सेस, ये बोलेगा फॉरबिडन। अगर आपने ऑथेंटिकेशन दे भी दिया, देखो आपने ऑथेंटिकेशन दे दिया, बेसिक कॉल, इससे पहले हम ऐसे एक्सेस कर रहे थे राइट, यूजर ने पासवर्ड दे दो एक्सेस हो रहा है। बट गाइस ये इससे भी काम नहीं करेगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड हमने क्या दिया है, माय यूजर डिटेल सर्विस आदि एंड आदि @123, ओके। सो ये वाला मैं यहाँ पे देके ट्राई करता हूँ, आदि एंड आदि @123, दे दिया मैंने, सेंड। गाइस व्हाट इज दिस, फॉरबिडन। अरे सर ये यूजर ने पासवर्ड देके भी नहीं एक्सेस हो रहा है, क्यों? तो इसका रीजन है गाइस, ये एडवांस लेवल की सिक्योरिटी है, यूजर नेम पासवर्ड से ओनली एक्सेसिबल नहीं होगा ये, इसको क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, उस टोकन की मदद से ये एक्सेसिबल होगा। सो टोकन के लिए आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है यहाँ पे,
ऑथेंटिकेट ये हमारा एंड पॉइंट हमने बनाया है इसको, और यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन में ये भेजना है आदि आदि @123। अभी आपको एक टोकन देगा, सेंड करो। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आदि @123। अरे क्या दिया है हमने यहाँ पे, वही तो दिया है ना, आदि आदि @123। सही तो है, सही तो है मेरे दोस्त। एक मिनट, यूजर नेम आदि, पासवर्ड इज आदि @123, सेंड योर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। क्यों रे बाबा, यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है। एक मिनट, हाँ। हमने कॉन्फ़िगर तो यही किया है, राइट? एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ थी माइट भी। हम ये वाला एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। सिक्योरिटी 3 सेम ही है सारे, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, इसके अंदर भी वही एरर आ रहा है क्या, देखते हैं। सर्विस को ओपन करो, यहाँ पे क्या दिया हमने, एडमिन एडमिन @123, ठीक है। बाकी रेस्टी पे हमारे पास यहाँ पे भी है, आदि एंड जावा रिटर्न करे, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं ऑथेंटिकेट को रिक्वेस्ट भेजूंगा इसी क्रेडेंशियल के साथ, नहीं एडमिन है ना, एडमिन एडमिन @123, सेंड। हाँ देखो भाई, स्टेटस ओके। आपको ये क्या मिल रहा है, JWT टोकन बोला जाता है इसको। अगर आपको ये एपी एक्सेस करनी है, तो आपको सबसे पहले ये टोकन जनरेट करना पड़ेगा। वो भी कैसे, खुद को ऑथेंटिकेट करके आपका यूजर नेम पासवर्ड जो यहाँ पे दिया है मैच होना चाहिए। ये यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो आपको ये टोकन मिलेगा। अब इस टोकन को कॉपी करो, कॉपी किया, देन आपको जाना है गेट रिक्वेस्ट पे, एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेलकम, ठीक है चलो। अब वेलकम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है समथिंग कॉल्ड JWT बियरर टोकन, ओके, ये वाला बियरर टोकन। एंड यहाँ पे आपको ये टोकन पेस्ट करना है लाइक दिस। टोकन पेस्ट किया, अब ये टोकन वैलिडेट होगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आदि एंड जावा। समझ में आ रहा है, टोकन के साथ। और टोकन ऐसे ही नहीं मिलेगा, टोकन कैसे मिलेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद टोकन, एंड देन ये टोकन भेजने के बाद रिस्पॉन्स। ओनली आपने यूजर ने पासवर्ड भेजा तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो आपको टोकन मिलेगा। टोकन भेजो, देन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज गाइस होती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। सर रियल टाइम में कैसे होता है ये? ऐसे ही होता है, कैसे होता है मतलब, ऐसे ही होता रियल है। टाइम में हम जब लॉग इन करते हैं तो टोकन थोड़ी जनरेट होता करते हैं हम। अरे भाई इंटरनली होता है वो सब कुछ, हमें दिखाई नहीं देता बट होता है। आपको हम्म। दिखाई नहीं देता जब आप लॉगिन करते हो ना, आपको नहीं दिखाई देता, बट बैकएंड में जो एपीआई जाती है, टोकन जाता है आपका, एक टोकन जनरेट होके जाता है बैकएंड एप्लीकेशन को। वो टोकन वैलिडेट करता है, अगर वो टोकन सही निकला तो ये आपको लॉगिन की परमिशन देता है। ऐसे ही मतलब नॉर्मल सिक्योरिटी अगर हुई ना तो भाई बहुत लोचा हो जाएगा। ये फोन पे पेटीएम जो बैंकिंग एप्लीकेशन है ऐसे ही काम करती है टोकन के बेस पे। और एक चीज, ये टोकन को टाइम होता है, टाइम। अगर आप 10 मिनट के बाद इसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे, ये एक्सपायर होता है, एक्सपायर। यू नीड टू जनरेट अ न्यू टोकन। इसको टाइम भी दिया जाता है, जो हम के मैं आपको कल बताऊंगा हाउ हाउ इट इज, ओके। और इसका जो कोड है गाइस बहुत बड़ा है, तो कोई भी डेवलपर ये हाथ से नहीं लिखता। एवरीथिंग इज कॉपी एंड पेस्ट। इसका अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, देखो आपको कितने क्लास बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ये वाला क्लास, रेस्ट कंट्रोलर ए वाला क्लास, देन यू नीड टू क्रिएट कॉन्फ़िग। ये देखो इसके अंदर ये 3 क्लासेस बनाने पड़ते हैं, ये वाला क्लास, देन ये वाला क्लास, देन ये वाला क्लास। इतने क्लासेस आपको बनाने पड़ते हैं JWT की टोकन के लिए। तो ये क्लासेस कोई नहीं बनाता, ये जिस मतलब बनाते हैं बट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, जस्ट समझना पड़ता है ये क्या कोड है, ओके। तो यही अगर हम समझेंगे, हम एक भी लाइन का कोड लिखेंगे नहीं, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। बिकॉज ये कोड ध्यान में रहना बहुत हाई लेवल की बात है। जब आप 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप लाइन बाय लाइन कोड कर सकोगे। करंटली आई कांट ऑल्सो, मैं भी नहीं कर सकते लाइन बाय लाइन, ओके। बट एक चीज बताऊँ, कंपनी में मैटर क्या करता है भाई, आपको जेन्युइन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो कॉपी कर, नहीं तो कुछ भी कर, आर एबल टू फॉलो मी। आपको ऑथ एप्लीकेशन का कोड कॉपी करो या कुछ भी करो, आना चाहिए, काम होना चाहिए, इससे मैटर करता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नो वन इज लाइक, आपको नहीं देखेगा। आपको जस्ट बोला जाएगा भाई आपको जेन्युइनली सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, कैसे करनी है आप देखो। समझ में आ रहा है सबको।
बिकॉज कुछ लोग कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, वो लाइक मेरे से कांटेक्ट करते हैं, सर लाइक मैं मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, तो आप उस प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प कर दो, मैं आपको उसके लिए पे कर दूंगा। मतलब उनको बोला गया है कि भाई आपको ये करना है कैसे भी करो, तो वो मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप कुछ हेल्प कर दो, तो जो भी है वो आपको मैं चार्ज दे दूंगा, एंड मेरा काम भी हो जाएगा। मतलब उनको नहीं आता है, स्टिल वो कंपनी में, मुझे समझ में नहीं आता ये कंपनी में है कैसे। तो ये है रेफरेंस की वजह से, किसी का रेफरेंस लिया चले गए, और उनको पता चला